भारतीय विचार आपको भारत का असली इतिहास, संस्कृति, तथ्यों और विचारों के बारे में बताता है। 15वीं शताब्दी, जब शहंशाह अकबर के ध्वज तले मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था, बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए, तो बहुतों ने अपने राज्य को बचाने के लिए उनका डटकर मुकाबला किया। राजपुताना से होते हुए अकबर की नज़र मध्य भारत तक जा पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं था, खासकर गोंडवाना। इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राज्य या राजा मुगल सल्तनत का सामना कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। वह हिंदू रानी जिसकी समाधि पर आज भी गोंड जाति के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिसके नाम पर मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय का नाम भी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ। वह अपने पिता की एक लौती संतान थी। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इनके वंशजों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया और मोहम्मद गजनी के बढ़ते कदमों को भारत में आने से रोका। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल वंश की ताकत मानो बिखरने सी लगी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शास्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। अकबरनामा में अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा भी है, वह बंदूक और तीर से निशाना क्या बेहद उम्दा लगाती थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से हुई। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खैरला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती की शादी भले दलपत शाह के साथ एक राजनैतिक विकल्प था, क्योंकि ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ हो जब राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई हो। गोंड लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेर शाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों में रखा था। उन्होंने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित किया, क्योंकि यह जगह राजनैतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के जैसे ही राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर अचानक हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह बुरी तरह पराजित हुए। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा रेवा पर असफ खान का राज हो गया। अब मालवा और रेवा दोनों की ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थी, तो ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की पूरी कोशिश करेगा। 1564 में असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में महारानी दुर्गावती ने खुद युद्ध का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब असफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तभी छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हुए तो रानी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्णय लिया और खुद युद्ध को संभाला। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने और आँख में तीर लगे, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन इस योद्धा रानी ने ऐसा करने से इनकार किया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी। परंतु जब रानी दुर्गावती को स्वयं आभास हुआ कि उनका जीतना अब असंभव है, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से कहा कि वह उनकी जान ले लें।
ताकि उनके दुश्मन उन्हें छू भी ना सकें, लेकिन आधार सिंह ऐसा ना कर पाए तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। 24 जून 1564 में रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद बेटे ने युद्ध जारी रखा, परंतु शीघ्र ही वे भी वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद गढ़मंडाला का विलय मुगल साम्राज्य को हो गया। वर्तमान भारत में मंडाला मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां चौरागढ़ किला आज पंचमारी में सूर्योदय देखने के लिए प्रसिद्ध है। हर साल न जाने कितने ही टूरिस्ट देश विदेश से यहाँ ये दृश्य देखने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो दुर्गावती के इस कहानी से परिचित होंगे। जबलपुर के पास जहाँ ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडाला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहाँ गोंड जनजाति के लोग जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बना हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया। वीर रस की महान काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी कविताओं में रानी दुर्गावती की वीर गाथाओं का वर्णन किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। चंदेलों की बेटी थी, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवानों की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।